Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Bache, we have done till chapter 6. Your chapter 7th, that is of offenses relating to army, navy and force. Right? Your chapter 7 of IPC, that is of offenses relating to army, navy and air force, that we are not doing because that's not that important from examination point of view. You will read it from books बच्चे. If you get any doubt, just comment below. वो मैं आपको अलग से section अच्छे से समझा दूंगी. Right? वो बस reading है एक, इतना important chapter नहीं है. So without wasting time, let's come to the next chapter. Your chapter 8 of IPC, that is of offenses against the public tranquility. ओके ये चैप्टर है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इट इंक्लूड्स सेक्शन 141 टू 160. ओके राइट. आपके बच्चे जो चैप्टर 7 है उसमें 131 टू 140 सेक्शंस आते हैं. राइट वो आप बुक से ही रीड करेंगे. आज हम सेक्शन 141 से स्टार्ट करेंगे जो कि आपका चैप्टर 8 में है. राइट स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 141. बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चे हर सेक्शन पे. एंड इट्स ऑल्सो सेक्शन टॉक्स अबाउट अनलॉफुल असेंबली. राइट बच्चे अनलॉफुल असेंबली. दिस सेक्शन इज ओनली अ डेफिनेशन क्लोज. इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही डिफाइंड है अनलॉफुल असेंबली की. इसमें कोई पनिशमेंट या कुछ नहीं है. यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इट इज. राइट ओके देखिए बच्चे अनलॉफुल असेंबली स्टार्ट होने से पहले यू शुड क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ताकि आपको इस डेफिनेशन को रीड करते हुए समझते हुए फिर दिक्कत ना हो. कॉमन इंटेंशन आपको याद हो हमने सेक्शन 34 में इसके बारे में पढ़ा था आईपीसी का जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग करी थी. एंड राइट नाउ वी विल डिस्कस कॉमन ऑब्जेक्ट. अनलॉफुल असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करती है, कॉमन इंटेंशन को नहीं. अब ध्यान से देखिए बच्चे डिफरेंस क्या है. कॉमन इंटेंशन जो होती है वो रिलेटेड होती है कोई प्लानिंग पहले से ही हमने जो कर रखी हो, वेयर देयर इज प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑलरेडी. ओके वेयर एज योर कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देयर इज नो प्री मीटिंग और प्री प्लानिंग ऑफ माइंड्स. राइट कोई प्लान नहीं बना होता है. एट द मोमेंट आप एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं और आप उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने में लग जाते हो. राइट आपकी कॉमन इंटेंशन क्या होता है, जहां पे आपने पहले से ही बैठ के डिस्कस कर लिया, हाँ मैं भी ये चाहता हूं, दूसरा कहे मैं भी ये चाहता हूं. नाउ कमिंग टू अनलॉफुल असेंबली बच्चे. अनलॉफुल असेंबली अगर 5 लोग या उससे ज्यादा की भीड़. राइट हेयर इट टॉक्स अबाउट 5 पर्सन और मोर देन 5. याद हो हमने कॉन्स्पिरेसी की थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इट टॉक्स अबाउट 2 पीपल और मोर देन 2. हेयर इट टॉक्स अबाउट 5 एंड मोर. राइट अगर 5 लोगों से ज्यादा भीड़ हो जिनका क्या है बच्चे कॉमन ऑब्जेक्ट. कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट इसमें ध्यान से देखते जाइए. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स. फर्स्ट क्या है, टू ओवरओ या शो क्रिमिनल फोर्स और पुटिंग सुपीरियर इन्फ्लुएंस अपॉन पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स या पब्लिक सर्वेंट डूइंग हिज लॉफुल ड्यूटी. राइट जो लॉफुल ड्यूटी पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बनती है बच्चे, वो ड्यूटी करने से जब हम उन्हें रोकें थ्रू एनी क्रिमिनल फोर्स, 5 या 5 से ज्यादा लोग, बाय पुटिंग सुपीरियर इन्फ्लुएंस, कुछ भी आप ऐसा फोर्स या इन्फ्लुएंस करके उनको अपनी ड्यूटी करने से रोकते हो, देन इट विल बी टर्म्ड एज अनलॉफुल असेंबली. राइट दैट टॉक्स अबाउट योर दिस लॉफुल ड्यूटी. लॉफुल ड्यूटी को ओवरओ करना. देन कम्स योर नेक्स्ट पॉइंट, बाय क्रिमिनल फोर्स आप क्या करते हो, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस. ओके जब आप कोई भी लॉ एग्जीक्यूट करवाना हो या कोई लीगल प्रोसेस जब करना हो और आप उस काम को करने से रोकते हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, रेजिस्ट
any legal work. ओके, लाइक कोई पुलिसमैन आया है और उसको अपना वारंट के थ्रू किसी को पकड़ना है और आप उसके आगे अड़ जाते हो या उसको रोकते हो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से, यू आर डूइंग इट अनलॉफुल असेंबली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज टू कमिट एनी मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस. राइट, कोई भी ऐसी मिसचीफ करना या ऐसा कोई भी ऑफेंस जो आईपीसी में डिफाइंड है वो करना, वो भी अनलॉफुल असेंबली में आता है. अब कोई पूछेगा कि ऐसे तो लाइक चीटिंग है, मिसचीफ है, ये तो इनके लिए तो सेपरेट सेक्शन है, ये इसी में क्यों इंक्लूड किए गए हैं? यहाँ पर बच्चे क्या है, ऑफेंस मतलब ये कोई भी ऑफेंस यहाँ पर ये रिलेटेड है, इट मस्ट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ फोर्स. राइट, जब आप वही काम किसी फोर्स के साथ करेंगे, लाइक नॉर्मली इफ यू आर डूइंग एनी चीटिंग देन इट विल इंक्लूड इन सेक्शन 420, बट इफ यू आर यूजिंग फोर्स इन इट देन इट विल बी इंक्लूडेड इन सेक्शन 141 in this point 3. Okay, since the offense of cheating does not involve force, so it would not be included in this, but if offense includes force it will be included in 141 3 point. Okay, so the offenses could be any of IPC provided it involves some kind of force. Keep it in your mind, यहाँ पर force की बात की गई है. Normally अगर कर रहे हो तो वो उसके लिए एक particular section IPC में already दिया गया है. Okay, then fourth point here includes by criminal force take or obtain possession of any property or deprive any person from any incorporeal right. Means incorporeal right बच्चे मैं आपको समझाती हूँ, और enforce any right. आप criminal force से किसी की property को हड़प लेते हो, यहाँ पर सिर्फ property की बात नहीं की गई है. राइट, यहाँ पर आगे incorporeal right की भी बात की गई है. इनकॉर्पोरियल राइट का बच्चे मैं आपको मीनिंग बताती हूँ. लाइक एक पर्सन है और डेली वे गाड़ी से उसी रास्ते से आ जा रहा है. इट इज द ओनली वे थ्रू विच ही कम्स. राइट, नाउ आप उस रास्ते में बैरिकेड्स लगा देते हो, कोई बैरियर रख देते हो, पत्थर लगा देते हो, पेड़ गिरा देते हो ताकि वो उस रास्ते से ना जाए. सो यू आर स्टॉपिंग हिज राइट टू वे. Right, somewhere you are like taking or depriving him from using his incorporeal right. That's his right to move through there. So that's also includes. सिर्फ property की बात नहीं है, जब आप property से दूसरों के कुछ rights भी छीन लेते हो वो भी unlawful assembly में आ जाएंगे. All right, coming to the next point here, it's ये हमने बात कर ली किस चीज की, right to property and or you can say incorporeal rights. ये डिप्राइव करना, डिप्राइविंग देम. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट बाय क्रिमिनल फोर्स. देखिए हर वर्ड में फोर्स इंक्लूड हो रहा है. बाय क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू. समझ में आया? या तो आप क्रिमिनल फोर्स से किसी पर्सन को कंपेल कर रहे हो कि वो लीगली काम ना करे जो उसकी ड्यूटी बनती है करने की. राइट, आप उसको रोक रहे हो करने से, या जो काम उसको नहीं करना है बाय फोर्स वो काम करवा रहे हो. ऑल राइट, बोथ द थिंग्स इंक्लूड अनलॉफुल असेंबली. राइट, अब बच्चे इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा. अब जो ध्यान में रखने की बातें हैं दैट इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट द असेंबली बी अनलॉफुल फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन. ठीक है बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो अनलॉफुल असेंबली हो. ड्यूरिंग द प्रोसेस या लास्ट में या इन मिड पर भी वो अनलॉफुली कन्वर्ट हो सकती है. ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द वेरी फेमस केस अबाउट दिस सेक्शन दैट इज करतार सिंह. 1961 का एक केस है बच्चे, बहुत बढ़िया केस था. इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इन अनलॉफुल असेंबली केस, ये एक अनलॉफुल असेंबली केस था जिसमें 6 पर्सन्स आर बुक्ड आउट ऑफ विच 3 जो पर्सन थे वो छूट जाते हैं. राइट, उनको छोड़ दिया गया है. And now due to insufficiency of evidence then on remaining 3 this section will not apply. यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि टोटल 6 पर्सन थे बट उसमें से जो 3 थे वो छूट गए हैं या उनको फ्री कर दिया गया है. द रिमेनिंग 3 जो अब बच गए उन पर अब ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो पाएगा.
right? As the minimum requirement is here about 5 people, okay? और it will, अगर राइट अगर 3 पीपल ही रह जाएंगे तो 5 नहीं हो पाएंगे, और 5 नहीं हो पाएंगे तो अनलॉफुल असेंबली नहीं है, ओके? आपका एक और केस है इसमें, मैंने करतार सिंह का बताया है, एक मोती दास का भी केस है बच्चे, बहुत अच्छा है, रीड कीजिएगा, 2 इंपॉर्टेंट केस है। आपको मैंने ये बढ़िया क्वेश्चन प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे लिखना है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता दिए हैं, राइट? केस बता दिए है, डेफिनेशन लिखनी है, हाईलाइट करना हर चीज़ को, शॉर्ट में आए लॉन्ग में, यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स, ओके? नाउ बच्चे, कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, योर सेक्शन 142, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से देखिए। 142 टॉक्स अबाउट मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली, राइट? मेंबरशिप ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, राइट? अब जो सेक्शन 142 है बच्चे, वो क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उस अनलॉफुल असेंबली के अंदर है और उसे ये पता चल गया है कि ये भीड़ जो है अनलॉफुल है, राइट? जब अनलॉफुल असेंबली थी, अगर वो व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट है और उसको ये पता है कि अनलॉफुल है एंड स्टिल ही इज़ प्रेजेंट इनसाइड इट, तो माना जाएगा कि ये उस असेंबली का ही मेंबर है। लास्ट में वो ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं मेंबर नहीं था, आई वॉज जस्ट लुकिंग और आई वॉज जस्ट सीइंग द मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट डजंट मैटर्स, ओके? ही विल बी एज्यूम दैट ही इज द मेंबर ऑफ दिस असेंबली। ऑल राइट बच्चे, समझ में आया? अनलॉफुल असेंबली इन इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल, रादर मेंबरशिप अलोन वुड बी लायबल टू पनिशमेंट, राइट? ऐसे अनलॉफुल असेंबली को के ऊपर थोड़ा कोई ऐसे हो जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली को पकड़ो, अनलॉफुल असेंबली जा रही है, नो, मेंबर्स जो होते हैं वो पनिशेबल होते हैं। तो मेंबर्स बेसिकली 142 ही जो है वही पनिशेबल बताता है कि मेंबर्स कौन होंगे, ओके? आफ्टर फॉर्मिंग कॉमन सम पर्सन लेफ्ट द मेंबरशिप, राइट? सो ही वुड नॉट बी लाइबल, वो पर्सन अब लाइबल नहीं होंगे, क्योंकि जब वो बैठे उनको पता लगा कि अनलॉफुल है, वो छोड़कर चले गए, वो लाइबल नहीं होंगे। बट दोज हु इवन आफ्टर नोइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली स्टिल ज्वाइंस और स्टिल रिमेन एज अ पार्ट ऑफ इट वुड बी लाइबल अंडर सेक्शन 143, ओके? 143 क्यों बोला बच्चे? जो आपका सेक्शन 143 है दैट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट, ओके? वो भी लिख देती हूँ आपके लिए साथ में, ताकि आपको इजी रहे, बिकॉज ये 3 सेक्शन खुद में एक ग्रुप सा बन जाता है अनलॉफुल असेंबली का। 143 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होती है बच्चे इसमें? इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और फाइन और बोथ, ऑल राइट? ये ध्यान में रखना, सेक्शन 143 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। सिर्फ इसमें पनिशमेंट है 142 मेंबरशिप एंड इट्स अनलॉफुल असेंबली, ओके? लाइक कॉमन ऑब्जेक्ट, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कुछ लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट बना, दे प्रोसीडेड टू कैप्चर द प्रॉपर्टी, उन्होंने प्लान बनाया कि हम ये प्रॉपर्टी कैप्चर करेंगे और सारे मिलकर चलते हैं। सम पीपल अराउंड ऑफ इट क्यूरियोसिटी, वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं उस असेंबली को, मतलब कि हम भी देखते राइट? दैट लाइक दे विल नॉट बी लाइबल एज दे वर ओनली द ऑन लुकर्स, उनको ये माना चाहिए कि वो साइड में लाइक एज अ बाय स्टैंडर्स देख रहे थे, एज बिकॉज their intention to join the unlawful assembly is not manifested from that, क्योंकि हमें इससे ये नहीं पता फुल असेंबली ज्वाइन करने आ रहे थे, they were just looking the matter, so they will not be liable under section 143। तो अब आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई क्या है? देयर शुड बी एन अनलॉफुल असेंबली एंड द पर्सन ईदर ज्वाइन इट विद द इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग इट विद नॉलेज ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और ही आफ्टर नोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ इट, राइट? वो उसका मेंबर कॉन्टिन्यूली बना हुआ है, उसको पता भी है कि अनलॉफुल असेंबली की गलत अप्रोच है या ये अनलॉफुल है, स्टिल ही इज बीइंग द मेंबर ऑफ इट। इफ वन is forced to it or remain present would also be not liable, बिकॉज उसकी इंटेंशन नहीं थी, किसी को फोर्सफुली उसमें रखा जा रहा है, किसी को बोला जा रहा है तू यहीं खड़ा रहे, तू हमारे साथ है, जस्ट रिमेन स्टैंड हेयर, सो इट विल नॉट बी एज्यूम कि वो उसका मेंबर है, बिकॉज हेयर इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसकी इंटेंशन है कि नहीं ज्वाइन करने की। सो इफ देयर वॉज नो इंटेंशन ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ इट ऑफ एनी वन ऑफ देम एंड इफ इट्स प्रूव्ड देन ही विल नॉट बी लायबल। ऑल राइट बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141, 42 एंड 43।
अब नेक्स्ट बच्चे आपका सेक्शन 144 है, वो भी थोड़ा इससे रिलेटेड है, यू जस्ट नो अबाउट इट। 144 आपको क्या कहता है, इफ़ यू हैव ज्वाइंड दिस अनलॉफुल असेंबली, राइट, अनलॉफुल असेंबली को इफ़ यू ज्वाइन विद आर्म और डेडली वेपन्स, राइट, हथियार भी ले आए हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पनिशमेंट हो जाएगी वो थोड़ी लिटिल चेंज हो जाएगी। यू विल गेट हेयर इम्प्रीजनमेंट ऑफ, पनिशेबल क्या होगा, 2 years और फाइन और बोथ। वहाँ पर जस्ट बीइंग मेंबर था, बट हेयर विद डेडली वेपन्स यू विल गेट 2 years ऑफ जेल। सेक्शन 144 says about that. All right, now directly come to the section 146, skip section 145 and come to section 146. section 146 बच्चे किसकी बात करता है, इट टॉक्स अबाउट राइटिंग। राइट्स होते हैं ना, राइटिंग, राइट्स को देखो इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं दंगे होना, दंगे कहीं हो जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है, आग लगा देती है, दैट्स ऑल राइटिंग। ओके, तो राइटिंग बच्चे हमें क्या कहती हैं, दंगे का मतलब क्या है। सेक्शन 146 को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई अनलॉफुल असेंबली, राइट, अनलॉफुल असेंबली ही होती है इसमें भी, अनलॉफुल असेंबली फोर्स के साथ साथ वॉयलेंस भी कर दे, राइट, मार काट या आग लगाना या चीज़ें तोड़ फोड़ करना, ये सब चीज़ें, ऑल राइट। अनलॉफुल असेंबली इफ डज फोर्स या वॉयलेंस का यूज़ करे, या उसके अंदर के किसी व्यक्ति ने उस फोर्स या वॉयलेंस का यूज़ किया है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, कॉमन ऑब्जेक्ट, लाइक उसका पर्सनल नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पर, कॉमन ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, ऑल राइट। तो क्या होगा, उस अनलॉफुल असेंबली के जितने भी व्यक्ति होंगे उन्हें माना जाएगा कि उन्होंने राइट किए हैं और वो गिल्टी होंगे राइट्स के लिए। समझ में आ गया, दे विल बी हेल्ड गिल्टी। अब आप यहाँ पे कहोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट्स एंड अनलॉफुल असेंबली, इसमें क्या है। देखो, अगर ग्रुप ऑफ पीपल, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अनलॉफुल असेंबली करके वॉयलेंस कर दी, राइट, अगर वॉयलेंस आ गया तो ये क्या होगा आपका, राइट। अगर वो 10 लोग सिर्फ मिल के वॉयलेंस की बातें कर रहे हैं या ये कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, तो वो क्या होगा, अनलॉफुल असेंबली, राइट। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर उस वॉयलेंस को देख रहा है सिर्फ, तो वो भी बुक हो जाएगा राइट के अंदर, एंड ही हैव टू प्रूव हिज इनोसेंस, ऑल राइट। इनोसेंस किसके अंडर प्रूव करनी पड़ेगी उसको, अब यहाँ पर कोरिलेट कर देते हैं क्या, सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस पढ़ोगे बच्चे, उसमें आप पढ़ना देखना, वहाँ पर क्या होगा, अनटिल एंड अनलेस पर्सन प्रूव हिमसेल्फ कि वो इनोसेंट है, तब तक उसको पकड़े ही रखा जाएगा, और अगर इफ प्रूव्ड दैट येस ही इज इनोसेंट तो उसे छोड़ दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर राइटिंग में क्या है, अगर पर्सन वैसे ही जनरली खड़े होकर भी देख रहे हैं, दे विल बी बुक्ड, all right। now come to the next section, now your section 147 after 146, 147 talks about बच्चे punishment of rioting। इसमें punishment क्या है आपकी, punishment is about 2 years, fine और both, all right। और 148 वैसे ही सेम जैसे हम अनलॉफुल असेंबली कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, if they will be with deadly weapons, ओके, लाइक तलवारें वगैरह लेकर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पनिशमेंट इंक्रीज हो जाएगी, कितने के लिए, 3 years प्लस फाइन और बोथ, ऑल राइट। ओके बच्चे, सो बच्चे दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेक्शन 149, all right, section 149 and how it is different from section 34. I'm making a separate video for that because that's very important from examination point of view। क्वेश्चन आता है उस पर, एक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, तो इसलिए मैं वो इसके साथ मर्ज नहीं कर रही हूँ, वो आपको एक सेपरेट तरीके से समझ आए वो अच्छा रहेगा। ऑल राइट, फॉर टुडे just 148 section till 148 is very enough. In next video we are going to start with next further sections. Thank you.